मुंबई का माहौल इतना ख़राब कर देंगे कि तुम भागते फिरोगे। ये लाइनिंग बोली गई है कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थ्रू, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। कुछ टाइम पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी जो काफ़ी वायरल हो रही है कि उसमें धमकी दी गई है किसी बॉक्सर, आई थिंक किसी के द्वारा, किसी के थ्रू ये धमकी दी गई है कि कोई भी बड़ा छोटा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई भी है जो सलमान के साथ काम करेगा या जिसका कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं सलमान के साथ, तो उसको AK-47 का सामना करना पड़ेगा। और ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद सीधी गोलियां चलेंगी, कोई भी मैसेज कॉल या कोई भी वार्निंग नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद फिर एक फेसबुक पर एक पोस्ट भी होता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और कबूल भी किया गया है, जिम्मेदारी ली गई है कि कनाडा में कैप्स कैफ़े, आई थिंक एक कोई जगह है जो कपिल के थ्रू ओपन की गई है, वहाँ पर फायरिंग हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी ली है लॉरेंस गैंग के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने। और बोला गया है कि आपका जो संबंध है सलमान के साथ, या तो आप अलग अलग हो जाओ, अगर आप कनेक्ट रहोगे सलमान के साथ तो सलमान के साथ साथ तुम्हारा भी समाधान किया जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी, सीधी गोलियाँ चलेंगी। ये बहुत सारा एक क्रिएशन आज के दिन मीडिया में जब मैं देख रहा था तो ये एक पूरी हाइप क्रिएट हो चुकी है इस चीज़ को लेकर। एक्चुअल में दिक्कत क्या है लॉरेंस को कपिल शर्मा से, क्योंकि सलमान और लॉरेंस ये तो चीज़ें लोगों के बीच में है कि ऐसे ऐसे कुछ कहा सुनी है इनके बीच में। अब कपिल कहाँ से आ गया? देखो क्या था कि कुछ टाइम पहले सोनी पर जो आता था, फिर कलर्स पे भी कपिल शर्मा शो, उसके हेड हैं, होस्ट हैं कपिल शर्मा। और एक टाइम ऐसा था कि कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर भी सलमान खान रहे हैं। अभी वो नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुआ है, ऐसा कुछ ये चलता रहता है। OTT पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अलग सिचुएशन में चलती हैं। अब दिक्कत लॉरेंस गैंग को इसलिए हुई है क्योंकि OTT पर जो नेटफ्लिक्स करके कुछ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो पहला एपिसोड था कपिल शर्मा शो का, तो पहले एपिसोड का जो शुभारंभ है, लॉन्चिंग है, वो सलमान के थ्रू करवाई गई थी। और यहाँ दिक्कत क्रिएट हुई है लॉरेंस गैंग को कि इस बंदे को अप्रिशिएट नहीं मिलना चाहिए, और जो बंदा इसको अप्रिशिएट करेगा, इसके टच में होगा या इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा या इसको कुछ मानेगा, तो हम उसको अच्छे तरीके से मनवाएंगे, उसका समाधान करेंगे। ये जो दिक्कत है ये हम साथ साथ हैं फिल्म, वही स्टोरी, वहाँ से ये क्रिएशन हुआ था। एक काले हिरन का शिकार हुआ जिसमें सलमान खान और कुछ और एक्टर्स भी जिनके नाम सामने आए थे, वो उनको किसी न किसी तरीके से बरी कर दिया गया था। लेकिन सलमान के ऊपर काफ़ी टाइम तक वो केस चला था। हाल फिलहाल सलमान उस चीज़ों से बरी हो चुके हैं, लेकिन बिश्नोई समाज की नज़रों में आज भी सलमान खान गुनहगार है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने वीडियो कॉल के थ्रू ये अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले कि अगर सलमान हमारे जो उनका कोई गांव है राजस्थान में, वहाँ जब माफ़ी मांग लेता है तो हमारी गैंग उसको कुछ भी नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं करेगी, हमारा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन अगर सलमान माफ़ी नहीं मांगता तो हम उसका ये घमंड तोड़ेंगे और उसका समाधान करेंगे, जैसे हमने सिद्धू मूसेवाले के साथ किया है, जैसे बाबा सिद्दीकी के साथ किया है, कई उदाहरण उन्होंने दिए। लेकिन सलमान का मानना है और उसकी फैमिली का मानना है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो हम माफ़ी किस चीज़ की मांगे। एनीवे, मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि दोनों तरफ ईगो का माहौल है। कम से कम दोनों साइडों में से अगर एक बंदा भी अगर अपनी ईगो को साइड में रखकर अगर मामले को शांत करना चाहे तो हो सकता है ना। लॉरेंस गैंग मान ले कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते, खून खराबे में कुछ भी नहीं है, तुम मार सकते हो, क्या किसी को जिंदा भी कर सकते हो, सोचने का विषय है ना। सलमान की तरफ से ये सोचा जाता है, हम तो ये भी बोलते हैं कि उनको भी अपनी ईगो को साइड में करके, अगर किसी को भ्रम है, मान लीजिए कोई गलतफहमी में है, यहाँ तक सोच के मान लो, अगर वो एक बार किसी से सॉरी बोल भी दे तो आई थिंक किसी का कुछ नहीं घटेगा। क्योंकि देखो सलमान की वजह से ऐसा माना जाता है कि बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। ये अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं। अगर एक सॉरी बोलने से किसी की जान बच सकती है, कोई गलतफहमी से बाहर आ सकता है, तो प्लीज़ क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। सारी चीज़ें ईगो पर आकर अटक जाती हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं किया या मैंने ऐसा किया है तो कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आई थिंक चैनल के माध्यम से भी अगर कोई ऐसा बंदा देखता है जो उनसे जुड़ा हुआ है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, खून खराबे में किसी को मारने से किसी बात का हल नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप किसी को मारकर जिंदा भी कर सकते हो तो बेशक आप किसी को मार सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी को मारकर जिंदा नहीं कर सकते, तो प्लीज़, आपको ये हक किसने दे दिया कि तुम मार ही मार सकते हो? समझ रहे हो ना बात को? तो प्लीज़ छोड़ दीजिए ये गलत कार्य, छोड़ दीजिए ये रास्ते जहाँ सिर्फ और सिर्फ परेशानी है, हाहाकार है, सिर्फ और सिर्फ कैजुअलिटी है, सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी है, शैतानियत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों से आपको कभी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ये भी ऐसा कोई भी ऐसी कम्युनिटी अगर इस वीडियो को देखती है देर सवेर, बाय द वे, बाय चांस, तो आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए। जो हुआ सो हुआ, उसको भूलकर आगे भी तो बढ़ा जा सकता है। प्लीज़, किसी को मारने से किसी का भला नहीं हुआ, इस चीज़ को समझ लो, इसी में भलाई है। नहीं तो आज तुम किसी को मारोगे, कल तुम्हें कोई मारेगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो कोई हल मिलता दिख रहा है आपको इस सिचुएशन से? नहीं ना। जो काला हिरन है, ठीक है, जीव हत्या गलत है, ये सच है, लेकिन वो सालों पहले मर चुका है। अब उस एक जान के पीछे तुम क्यों सैकड़ों जानों को तांव पर लगा कर बैठे हो? सोचने का विषय है। प्लीज़, दोनों साइडों से ईगो हटनी चाहिए और नर्मता से
केयरफुली एक दूसरे को समझते हुए सिचुएशन को हैंडल कर लेना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सलाह दी जाती है। और ये जो भी व्यूअर देखता है उसके लिए भी ये मैसेज रहेगा कि प्लीज़ अगर कोई गैर कानूनी सिचुएशन में है तो प्लीज़ अपने आप को उस सिचुएशन से बचाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए। देश को बड़ी उम्मीद होती है अपने यूथ से, तो प्लीज़ एक जिम्मेदार यूथ बन के देश की समृद्धि में और देश की प्रगति में सहयोग कीजिए। तो माने कि हाँ में कुछ है। खून खराबा करना और हथियारों के साथ खेलना, किसी को मार देना, किसी को मरवा देना, कहाँ का न्याय है और कहाँ की बहादुरी है, कहाँ की वीरता है? सब कायरता है। ये तो कायरता में गिने जाने वाली चीज़ें हैं। आत्मरक्षा के लिए कोई प्रयास होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ये धमकियाँ देना, ये गुंडागर्दी करना, ये कभी किसी की सगी नहीं है। इनसे सिर्फ और सिर्फ कैजुअलिटी होती है। प्लीज़ छोड़ दीजिए सारे गलत काम, प्लीज़ छोड़ दीजिए सारे गलत रास्ते और एक होता है ना कि एक हृदय परिवर्तन, उसकी तरफ सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। सारी चीज़ें देर सवेर समझ में आती हैं। तो एनीवे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि एक ट्रोल चला हुआ था मीडिया के ऊपर कि वहाँ पर गोली क्यों चल गई, अब कपिल ने किसका क्या बिगाड़ा है, सलमान ने क्या बिगाड़ा है, लॉरेंस कौन है, इसके पीछे क्यों पड़ा है। देखो ना, हम किसी की साइड नहीं ले रहे। सब 100 बातों की एक बात इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ ईगो को छोड़ दो। सारा जो दिक्कत परेशानी है ना वो ईगो की देन है। जब तक खुद का एक सूक्ष्म घमंड नहीं जाएगा ना, तो ये हादसे, ये कांड, ये गलतियाँ, ये धमकियाँ, ये फायरिंग, ये हथियार, ये गोलीबारी, ये आवाज़ें ऐसी आती रहेंगी। और जब ईगो पे कंट्रोल हो गया, जब आपको पता चल गया कि आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार है या एक पावरफुल अहंकार है, जब आप उसको धर दबोचोगे तो समाज में, देश में शांति होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।